और टॉपिक इज़ न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल टाइप बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो नेम ही इंडिकेट कर रहा है, फोटो मीन लाइट। फोटो ऑटोट्रॉफ्स द ऑर्गेनिज्म विच कैन यूटिलाइज द लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। उनको फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहा जाएगा और बैक्टीरिया गेन करते हैं एनर्जी को सनलाइट से। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। ये भी नेम से इंडिकेट कर रहा है, कीमो मीन केमिकल। द ऑर्गेनिज्म गेन एनर्जी फ्रॉम द केमिकल कंपाउंड दे कैरी आउट दे कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनमें नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लिथोट्रॉफ्स। सम ऑर्गेनिज्म यूज रिड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड एज इलेक्ट्रॉन डोनर एज टर्म्स एंड लिथोट्रॉफ्स। रिड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं, उन्हें लिथोट्रॉफ कहा जाता है। जिसको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कीमोलिथोट्रॉफ्स और फोटो ऑर्थोट्रॉफ्स। उस नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनोट्रॉफ। सम ऑर्गेनिज्म कैन यूज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज इलेक्ट्रॉन डोनर। लिथोट्रॉफ में रिड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होता है, ऑर्गेनोट्रॉफ यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, और उसको ऑर्गेनोट्रॉफ्स कहा जाता है। और इसके भी आगे से फर्दर दो टाइप्स हैं, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स और फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स। इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फोटो लिथोट्रॉफ्स। ये बैक्टीरिया जो है सनलाइट से भी एनर्जी लेते हैं और रिड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी लेते हैं। नेम इंडिकेट कर रहा है, फोटो मीन लाइव, लिथो मतलब रिड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही एनर्जी लेते हैं, जैसे कि H2S सल्फर। और इसकी एग्जांपल आ जाती है क्रोमेटियम ओकिनेनी। और इसमें नेक्स्ट आ जाती है टाइप हमारे पास फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ। ये बैक्टीरिया एनर्जी लेते हैं लाइट से और ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं। फोटोलिथोट्रॉफ्स जो है वो रिड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनोट्रॉफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं, जैसे कि ससिनेट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें एग्जांपल आ जाती है रोडोस्पाइरलम की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कीमोलिथोट्रॉफ्स। कीमो नेम इंडिकेट कर रहा है केमिकल, और लिथोट्रॉफ्स these bacteria gain energy from reduced organic compounds such as Na3 as a source of electron। इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास नाइट्रोसोमोनास की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिप्रेजेंट कर रहा है, नेम इंडिकेट कह रहा है कि ये केमिकल से और ऑर्गेनिक कंपाउंड से एज अ सोर्स लेंगे एनर्जी की, और जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एग्जांपल आ जाती है सीडोमोनास और सीडोफ्लोरा की। कुछ बैक्टीरिया जो है कीमोलिथोट्रॉफ्स और कुछ बैक्टीरिया लिव करते हैं कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स में, जैसे कि सीडोमोनास, सीडोफ्लोरा, कीमोलिथोट्रॉफ्स पे भी सोर्स पे भी ये जो है डिपेंड कर रहे होते हैं, और कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ पे भी ये डिपेंड कर रहे होते हैं। मतलब दोनों में से अगर इनकी ये कोई किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं और किसी भी सोर्स को ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सोर्स बैक्टीरिया में भी ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर कार्बन फ्रॉम द सिंथेसिस फॉर द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड। तमाम ऑर्गेनिज्म को, तमाम बैक्टीरिया को सिंथेसिस के लिए, सेल की सिंथेसिस के लिए कार्बन रिक्वायर होता है। तमाम ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं एटलीस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उनको रिक्वायरमेंट में चाहिए होती है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया तो एज अ सोल सोर्स उनको चाहिए होता है कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर होती है कि वो सोल सोर्स होती है उनकी, और उसके बगैर वो सर्वाइव नहीं करते। कार्बन सच ऑर्गेनिज्म आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया उनको कहा जाता है। अदर रिक्वायर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड एज देयर सोर्स यूज़ होता है, उनको हेट्रोट्रॉफ कहा जाता है। कॉब्जा कुड हेल्प और प्लानट टू रिड्यूस मीथेन गैस इमिशन। ये एक बैक्टीरिया है जो कि हेल्प करता है रिड्यूस करने में मीथेन गैस की इमिशन को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया सिंथेसाइज ऑल द फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया तमाम फूड अपना इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट। और द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आगे इसको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। सबसे पहले हम देखेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ। दीज बैक्टीरिया कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट से एनर्जी लेता है और जो उसको केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इस प्रोसेस के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन डोनर जो है वाटर का प्रोसेस जो है हाइड्रोजन डोनर का यूज़ करता है, और इस प्रोसेस में जो है फ्री ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं। इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स जो है एक पिगमेंटेड होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये यूज़ करते हैं सनलाइट को। और क्लोरोफिल जो है हेल्प करता है, क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट को कैप्चर करते हैं, और सनलाइट को कैप्चर करके ये इसको नेक्स्ट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और एज ए सोर्स इसको सोर्स लाइट इसको यूज़ करते हैं।
उसके बाद आ जाती है सम फोटोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और एनारोबिक भी होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो वायरस पिगमेंटेड होते हैं ये। उसके बाद हमारे पास इसकी फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर पिगमेंट होता है बैक्टीरिया क्लोरोफिल का लोकेटेड होते हैं यहाँ कहाँ पे इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में। और इसमें थैलेकाइड की एग्जांपल आ जाती है। दीज बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द सल्फर कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड से एनर्जी लेते हैं। और इसमें एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया की क्रोमैटियम, थीरोपोडिया, रोसिया एंड थियोस्पाइरलम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो यूज़ करते हैं सल्फर को एज हाइड्रोजन डोनर। द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ये प्रेजेंस ऑफ लाइट में रिएक्शन प्लेस होता है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को कहा जाता है क्योंकि ये पिगमेंट होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल इनके अंदर सनलाइट को एब्जॉर्प्शन करता है और आगे से एनर्जी को कन्वर्ट करता है, इसलिए इनको ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और ये पिगमेंट होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, ये येल्लोविश कलर होते हैं, इस वजह से इनको ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कीमो ऑटोट्रॉफ। द बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर लाइट, जिन बैक्टीरिया को लाइट रिक्वायर नहीं होती उन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। लैक द लाइट फेस बट हैव द डार्क फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड पिगमेंट फॉर द न्यूट्रिएंट, लेकिन इनको न्यूट्रिएंट्स के लिए पिगमेंट उनके अंदर प्रेजेंट होता है कीमो ऑटोट्रॉफ के अंदर भी। और ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की हेल्प से। द रिएक्शन रिलीज द ऑक्सीजन विच इज़ यूज टू डिराइव द सिंथेसिस प्रोसेस ऑफ सेल। रिलीज़ करता है ऑक्सीजन रिलीज़ करता है जो कि सेल की सिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास इसकी नेक्स्ट की फर्दर टाइप आ जाती है सल्फोमोनास सल्फर बैक्टीरिया, जो कि सल्फर को यूज़ करता है द ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंटल सल्फर। और इसमें एग्जांपल आ जाती है थायोबैसिलस, और इसमें आगे से एलिमेंटल सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज सल्फर एंड रिलीज द सल्फर। ऑक्सीडाइज भी सल्फर को करते हैं और रिलीज भी इसको करते हैं। इसके नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइड्रोमोनास। ये कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन को वाटर के अंदर। इसमें एग्जांपल आ जाती है बैसिलस पेंटोट्रॉफ। और नेक्स्ट हमारे पास फिरोमोनास होते हैं, आयरन बैक्टीरिया होता है। ये हमारे पास क्या करता है, दीज बैक्टीरिया इनहिबिट वाटर, और इनहिबिट करता है वाटर को और ऑब्टेन करता है एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फिरस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करके ये एनर्जी कंज्यूम करता है। इसमें एग्जांपल आ जाती है इक्थियोबैसिलस, फिरोबैसिलस, लिटोथ्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिथेनोमोनास। नेम इंडिकेट कर रहा है जैसे दीज बैक्टीरिया गेट देयर एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाइट्रोमोनास। ये बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है एफ कार्बन बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। द हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर रेडीमेड फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते और वो रेडीमेड सब्सटेंस लेते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, रेडीमेड अपना फूड लेते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो डेड हो। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स, पैथोजेनिक बैक्टीरिया ह्यूमन बीइंग और प्लांट के जो है इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होते हैं। सम हेटरोट्रॉफ्स हैव सिंपल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। कुछ हेटरोट्रॉफ की रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल होती हैं और जो कुछ की जो है रिक्वायरमेंट होती है बहुत लार्ज विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। अदर ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस होते हैं जैसे कि फेस्टूडियम हेटरोट्रॉफ बैक्टीरिया ऑफ 3 टाइप्स। इसको फर्दर 3 तरह की टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फोटो हेटरोट्रॉफ, दीज बैक्टीरिया कैन यूटिलाइज लाइट फोटो एज देयर नेम इंडिकेट फोटो। These bacteria can utilize light energy but cannot use carbon dioxide as their solar source of energy. कार्बन लाइट एनर्जी को तो यूज़ करते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को द सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी ये यूज़ नहीं करते। दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी लेते हैं। बैक्टीरिया क्लोरोफिल पिगमेंट इज़ फाउंड इन दीज बैक्टीरिया, क्योंकि सनलाइट से ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं और जो सनलाइट से एनर्जी ले लेते हैं उनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जैसे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया की, रोडोस्पाइरलम की, रोडोकार्बोक्रोबियम की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कीमो हेटरोट्रॉफ्स। पहले मैंने कीमो ऑटोट्रॉफ्स था, कीमो हेटरोट्रॉफ्स के अंदर क्योंकि ये हेटरोट्रॉफ हैं तो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे, ऑब्टेन करेंगे
कार्बन से और एनर्जी लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन और ग्लूकोज मोनोसैक्राइड से। इसको आगे से फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया और सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन करते हैं एनर्जी फ्रॉम फूड, डेड ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर सच एज लीव्स, फ्रूट, वेजिटेबल, मीट और एनिमल और अदर ह्यूमंस एक्सेट्रा से ये अपने डेड ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर से अपनी जो है एनर्जी लेते हैं। दीज बैक्टीरिया सिक्रीट एंजाइम, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, सिक्रीट करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इनटू सिंपल सॉल्युबल कंपाउंड के अंदर, विच आर इजी टू अब्जॉर्ब, जो कि इजीली फिर अब्जॉर्ब हो जाएं। इसमें एग्जांपल आ जाती हैं बैसिलस, मायोकॉइड्स, और ये हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पैरासिटिक बैक्टीरिया। इनका भी नेम में इंडिकेट करिए, ये पैरासिटिक होते हैं तो जो है ये डिजीज़ काजिंग होते हैं। द टिश्यू ऑफ द होस्ट ऑन विच दे ग्रो, अपने सबसे पहले टिश्यू को कंज्यूम करते हैं, होस्ट के टिश्यू को जो जिसमें ये ग्रो करते हैं। दे में बी हार्मलेस और मे काज सीरियस डिजीज, हार्मलेस भी हो सकते हैं, मे बी ये कोई डिजीज़ ना काज करें, लेकिन अगर हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ भी काज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया विच काज वेरियस डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। पैरासिटिक बैक्टीरिया जो कि डिजीज़ काज करते हैं प्लांट्स और एनिमल में, और जिनको पैथोजेंस भी कहा जाता है। इसमें एग्जांपल आ जाती है बैसिलस थाइपस, बी एंथ्रस, टी टेस्टेरी एटसेट्रा। उसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप आ जाती है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। ये हार्मफुल नहीं होते। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म एज सिम्बियन। ये तमाम बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन में रह रहे होते हैं और ये बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म होते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। बैसिलस साइरिया, बी एजोबैक्टर, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम राइजोबियम स्पीशी, बी वेसिकुला, और ये जो है बी एजोबैक्टर हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। दिस बैक्टीरिया लिव इनसाइड द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में जो है ये रह रहे होते हैं, फिक्स करते हैं फ्री एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनियस कंपाउंड में ट्राई करते हैं और यूटिलाइज जो जिनको फर्दर प्लांट यूटिलाइज करते हैं। इन टर्न द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, इन टर्न जो है जब प्लांट इनको कंज्यूम करेंगे तो ये प्लांट को प्रोवाइड करेंगे, तो इन टर्न जो है प्लांट प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्शन टू बैक्टीरिया। ये भी प्लांट से फिर न्यूट्रिएंट प्रोटेक्शन बैक्टीरिया को प्रोवाइड करेंगे इन टर्न। सो आई हैव डन दिस टॉपिक।